हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 जो कि टिश्यू है उसको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में आप लोग को बोर्ड लेवल के साथ साथ ओलंपियाड लेवल, केवीपीवाई लेवल, इस लेवल की भी आपको कंटेंट मिल जाएंगे। इस चलते मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। तो देखिए, टिश्यू होता एक्चुअली में क्या है। तो देखिए, बेसिक टिश्यू का क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है। तो टिश्यू को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? टिश्यू जो है आपका, जैसे आप ये देखते हैं कि कोई भी मकान बनता है तो वो किससे बनता है? ब्रिक्स से, यानी कि ईंट से बनता है। तो वो ईंट क्या है? वो ईंट आपका सेल है एक तरह से, ठीक है। और जो टिश्यू है, टिश्यू क्या होगा आपका? जो अगर ये कोई एक रूम बनाया ब्रिक से मिलाकर करके, तो वो जो रूम बना उसको टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और रूम तो देखिए सब एक जैसा रहता है, सबका सब तो रूम तो ईंट का जैसा ही रहता है, ईंट का ही रूम बना होता है। अब उसमें आप प्लास्टर कर करके आप मान लेते हैं उसमें बेसिन लगा देते हैं, या फिर आप उसमें टैप लगा देते हैं, तो वो आपका बाथरूम हो जाएगा, या फिर ये क्या कहते हैं, वॉशरूम हो जाएगा। फिर उसमें आप किचन का सामान रख देते हैं तो वो आपका किचन हो जाएगा। ये उसमें आप बेड लगा देते हैं, उसको उस तरह से आप अरेंज कर देते हैं तो वो आपका बेडरूम हो जाएगा। फिर डाइनिंग हॉल हो सकता है, जिस तरह से आप अरेंज करना चाहें। तो यही जो है सेम प्रोसेस आपके जो सेल या टिश्यू या ऑर्गन आपका बॉडी है उसमें भी होता है। देखिए, जो टिश्यू है मेनली किसका बना होता है? आपका सेल का बना होता है। और सेल क्या करता है? सेल जो है आपका, अगर टिश्यू टिश्यू तो एक तरह से हम क्या बोले, टिश्यू आपका रूम के तरह है। तो रूम मतलब क्या हुआ कि रूम को हम जिस तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। तो टिश्यू क्या करता है? टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल है, और वो क्या करता है? एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जो एक ग्रुप ऑफ सेल रहेगा, जैसे कि ये डाइजेस्टिव टिश्यू है, ये जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर जो भी टिश्यू होगा तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन डाइजेशन परफॉर्म करेगा। मान लेते हैं कि जो रिस्पायरेशन के लिए रिस्पायरेटरी सरफेस, यानी कि एल्वियोलाई, ब्रोंकाई और आपका ये जो भी ट्रैकिया है उसमें जो टिश्यू होगा वो रिस्पायरेटरी प्रोसेस के लिए आपका हेल्पफुल होगा। तो टिश्यू का मतलब आप समझ लीजिए कि क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपका हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे होगा? जैसे कि आप उसको किस तरह से अरेंज करते हैं, यानी कि आप अपने रूम को किस तरह से बना रहे हैं, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी डाल रहे हैं, उसी हिसाब से वो टिश्यू उस चीज के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ लिए। जैसे देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मसल्स में जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, जिससे क्या होता है? मसल्स का मूवमेंट होता है। जो नर्वस सेल्स होता है तो वो क्या करता है? आपको नर्व इम्पल्स को कैरी करने में या मैसेज को कैरी करने में एक तरह से हेल्प करता है। ये देखिए, जो ग्रीन कलर से जा रहा है वो नर्व इम्पल्स जा रहा है, यानी कि मैसेज जा रहा है। मैसेज इन द सेंस क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कोई आपको पिंच किया, या फिर आपको कोई क्या कहते हैं, आपको कोई पिनअप किया, तो पिन से चुभोया, तो क्या होगा कि आपके दिमाग में आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पे मुझे कोई हर्ट कर रहा है। तो आपके दिमाग में एक मैसेज जा रहा है। तो मैसेज किसके थ्रू जा रहा है? नर्व सेल के द्वारा जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ब्लड फ्लो की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें जो है हेल्प करता है। तो सर्कुलेटरी रीजन में जो भी टिश्यूज होंगे, जैसे कि जो वेन्स हो गए या आर्टरीज हो गए, उसमें जो टिश्यूज हैं वो आपको हेल्प करेंगे, ब्लड के फ्लो में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर ब्लड भी जो है एक तरह का आपका कनेक्टिव टिश्यू ही हम लोग बोलते हैं ब्लड को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। उसी तरह प्लांट में भी आपको टिश्यूज होते हैं। प्लांट में जो है जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे हम लोग में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था? हम लोग में ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा था? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। और उसमें क्या था? आपके ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग जान रहे हैं कि ब्लड जो है एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कनेक्टिंग लिंक है। ब्लड जो है आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। तो जैसे मान लेते हैं आपका जो पाँव है और आपका सर है, तो पाँव से सर तक या कोई भी बॉडी का पार्ट ले लीजिए, सारे के सारे बॉडी में आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कनेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू की तरह ब्लड जो है आपका वर्क करता है। फिर देखिए क्या है कि प्लांट में जो है आपका जो जैसे हम लोग में क्या था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा क्या था कि आपका न्यूट्रिएंट या जो भी ये जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स हो गए या जो भी आपका
हार्मोन्स हो गया, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन प्लांट्स में कैसे होता है? तो प्लांट में जो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये यहाँ से पानी जो है ऊपर जा रहा है, यहाँ से देखिएगा, ये जो है पानी ऊपर जा रहा है, और ये किसके द्वारा, जो वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा जा रहा है, और स्टोमेटा के द्वारा जो है पानी बाहर आ जा रहा है। जो भी एक्स्ट्रा पानी था या जो भी एक्स्ट्रा वाटर था वो बाहर आ जा रहा है। तो ये चीज को आप समझ रहे हैं। तो प्लांट में क्या होता है, देखिए प्लांट में 3 टाइप का टिश्यू होता है, टिश्यू सिस्टम होता है। डर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये देखिए, जो ग्रीन टाइप का आपको दिख रहा है वो डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। वो आपका बाहरी लेयर है। बीच में जो आपको ये वायलेट कलर का दिख रहा है वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, जो कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और डर्मल टिश्यू सिस्टम के बीच में होता है। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि ये टिश्यू सिस्टम, अगर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होगा, वेसल्स होगा। जैसे कि हम लोग का ब्लड वेसल था ना, तो वैसे ही प्लांट में भी वेसल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है कि वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, या जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, आपको इसका ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां तक? रूट से लेकर के सूट तक। तो सूट मतलब क्या हो गया, तना, या फिर जो भी आपका लीव्स हो गया या फिर बर्ड्स हो गए, तो वहां तक आपको वाटर को पहुंचाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है आपका, ये क्या करता है कि आपको वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपका मेनली होता है जाइलम और फ्लोएम होता है। ये देखिए, जाइलम और फ्लोएम होता है। कभी भी आप देखिए केला के तना को काटे होंगे, मतलब केला के पत्ता को काटे होंगे, तो वहां से देखिएगा इस तरह से पानी ऊज आउट होता है, यानी पानी निकलता है। तो ये पानी कहाँ क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये आपको देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा है? आपका जमीन से, यानी कि जमीन में आपका पानी है, ग्राउंड में पानी है, और वो कहाँ जा रहा है, आपके उसके सूट तक जा रहा है, यानी कि उसके तना तक जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, या आप केला के पत्ता को काटिए तब भी आपको दिख जाएगा कैसे पानी जो है फ्लो करता है, या इस तरह से ऊज आउट होगा उस जब भी आप काटिएगा तो ऊज आउट होगा यहाँ से वाटर। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है आपको, वही आपको बंडल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम है, जिसको कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हम लोग कंसीडर करते हैं। अब देखिए, टिश्यू मतलब क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड एक्ट एज टुगेदर टू स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या करता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर का सेल होगा टिश्यू, और वो क्या करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने क्या बताया था पहले कि अगर डाइजेशन वो कर रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट का, तो डाइजेशन ही करेगा। अगर ये जाइलम और फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इसका ट्रांसपोर्ट में ही काम आएगा, और कोई काम में ये नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो प्रोटेक्शन के लिए अलग टिश्यू है, तो उसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए, प्लांट और एनिमल टिश्यू में अंतर क्या होता है। तो प्लांट्स मेनली क्या होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि एक जगह पे फिक्स होते हैं, और क्या होता है कि वो मूव नहीं करता है। तो इसको जो है, प्लांट्स में जो भी टिश्यूज होते हैं, तो वो उसको क्या, अगर मूव नहीं कर रहा है, एक जगह ही फिक्स है, तो उसको जैसे एक जगह फिक्स है, तो मान लेते हैं कि आंधी आ रहा है, बरसात आ रही है, या फिर आपको सूर्य का रोशनी पड़ रहा है, तो उसको क्या, मजबूत होना पड़ेगा, ताकि कोई भी आंधी आए, कैसा भी ये हवा चले या कुछ भी चले, तो वो वहां से कुछ भी उसको दिक्कत ना हो। तो उस कारण से उसको क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, यानी मजबूती चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए उसको। ठीक है, तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है टिश्यू। ठीक है, और क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो टिश्यू मेनली प्लांट में टिश्यू क्या होते हैं, डेड होते हैं। और डेड क्यों होते हैं? क्योंकि डेड टिश्यू जो है अच्छा तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं लिविंग टिश्यू के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लिविंग टिश्यू जो होता है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन इन द सेंस क्या हुआ कि आपको उसको हमेशा फूड मटेरियल या जो भी है वो अवेलेबल कराना पड़ेगा, तो वो जो है ज्यादा खर्चीला एक तरह से होता है। तो उस कारण से प्लांट में जितने भी टिश्यू होते हैं, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो मैक्सिमम टिश्यू जो है आपका डेड टिश्यू प्लांट में पाया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो बड़े लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्थान पे आपके घर में रहेंगे, एक तरह से बैठे रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी जवान लोग होते हैं, जैसे कि आपके पापा हो गए या मम्मी हो गई, तो वो काम करती हैं एक्चुअली में।
क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके पास एनर्जी ज्यादा है, इनके पास काम करने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं इन द कंपेरिजन टू ओल्ड एज आदमी। और ओल्ड एज जो बुजुर्ग आदमी क्या होते हैं, वो घर की एक तरह से रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। तो ठीक है, तो वैसे ही सेम चीज जो है आपके प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होता है कि एनिमल में एनिमल को एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होता है। क्यों? फूड के तलाश में, या मेट्स के तलाश में, या फिर शेल्टर यानी कि घर के तलाश में। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि इसमें एनर्जी का ज्यादा कंजम्पशन होगा, और इसमें जितने टिश्यू होंगे वो मेनली आपके लिविंग टिश्यू होंगे। तो ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। फिर देखिए ग्रोथ में प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, ये लिमिटेड होता है या रिस्ट्रिक्टेड होता है कुछ रीजंस में। लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस क्या हो गया कि देखिए प्लांट में क्या होता है कि अगर रूट टिप और शूट टिप को छोड़ दिया जाए, रूट टिप और शूट टिप क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए शूट टिप है और ये देखिए रूट टिप है। यानी कि रूट पे और शूट को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे एक एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो उसके कारण से क्या होता है कि रूट पे ग्रोथ होता है और शूट पे ग्रोथ होता है। शूट पे ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि इसको वाटर के सर्च में और अंदर तक जमीन में जाना होता है। तो शूट में जो है एक ऐसा मेरिस्टेम होता है, तो ऐसा टिश्यू होता है जो कि उसका ग्रोथ रेगुलरली कराते रहता है। और सूट में भी जो है अच्छा सा एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि उसका रेगुलरली ग्रोथ कराते रहता है। लेकिन स्टेम में जो है वैसा कोई खास टिश्यू नहीं होता है जो कि उसका फर्दर रेगुलरली ग्रोथ कराए। तो उसको जरूरत नहीं है। मेनली जरूरत किसको है? ग्रोथ का। रूट को जरूरत है और सूट को जरूरत है। ग्रोथ इन द सेंस एक तरह से क्या हो गया, उसका हाइट बढ़ना या उसका लेंथ बढ़ना, ये हम लोग बोल रहे हैं। तो रूट्स में और सूट्स में क्या होता है, रूट टिप और सूट टिप पे क्या होता है कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। लेकिन बाकी प्लांट्स के रीजन में क्या होता है कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होता है या लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइप का ग्रोथ होता है। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो ग्रोथ आपको लिमिटेड जो है वैसे पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि एनिमल्स का सेल जो है एक तरह से लिविंग होता है। और प्लांट्स में रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? क्योंकि प्लांट्स में जो है आपको डेड टिश्यू पाए जाते हैं, तो उस कारण से उसमें ग्रोथ जो है लिमिटेड हो जाता है। लेकिन एनिमल्स में लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं, इस कारण से इसका ग्रोथ लिमिटेड नहीं होता है। जो लिविंग टिश्यू रहेगा उसमें न्यूक्लियस रहेगा, तो वो क्या करेगा कि हमेशा डिवाइड करते रहेगा। एक सेल से दूसरे, एक सेल जो है दूसरा सेल को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक सेल से दूसरा सेल बनेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है कि टिश्यू में क्या कुछ टिश्यू प्लांट में क्या होता है कि थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करता है, हमेशा डिवाइड करते रहता है। वो कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे मैंने पहले बताया है। और वो कहाँ होता है? रूट टिप और शूट टिप पे। और लेकिन कुछ सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है हमेशा, तो उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यही जो है आपका जनरली परमानेंट टिश्यू क्या होता है? डेड हो जाता है। और मैक्सिमम प्लांट्स में जो टिश्यू होते हैं वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। और परमानेंट टिश्यू के कारण से ही प्लांट में ग्रोथ क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड होता है या लिमिटेड होता है। लेकिन एनिमल्स में ग्रोथ क्या होता है, या एनिमल्स में सेल ग्रोथ क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। क्यों होता है यूनिफॉर्म? क्योंकि यहाँ पे जो है लिविंग टिश्यू पाए जाते हैं, और लिविंग टिश्यू क्या करेगा? हमेशा ग्रो करते रहेगा, क्योंकि उसमें लाइफ है, तो वो हमेशा ग्रो करते रहेगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। फिर देखिए कि टिश्यू होता क्या है। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक जैसा ग्रुप ऑफ सेल रहेगा, और वो एक साथ मिल करके सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो व्हाट इज, क्वेश्चन आपके दिया है एनसीईआरटी में, व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का रिक्वायरमेंट क्यों है? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का रिक्वायरमेंट इस कारण से है क्योंकि उसको अलग अलग चीज परफॉर्म करना रहता है, अलग अलग फिजियोलॉजी या मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना रहता है। जैसे कि डाइजेशन परफॉर्म करना है, या रिस्पायरेशन परफॉर्म करना है, या सर्कुलेशन परफॉर्म करना है, या एक्सक्रीशन परफॉर्म करना है, या रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है। तो उस कारण से उसके लिए अलग अलग टिश्यू जो है पाया जाएगा, उसमें अलग अलग टाइप का टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है टिश्यू का यूटिलिटी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों हुआ, ये आप लोग समझ गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान लेते हैं कि जैसे मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये आपका घर है, तो अगर वो किचन बना है तो किचन में ही आप सारा का सारा सो नहीं सकते हैं किचन में। ठीक है, किचन अगर बाथरूम है तो बाथरूम में आप खाना नहीं बना सकते हैं। तो अलग अलग आपके प्रोसेसेस के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग आपका रूम बना हुआ है, या अलग अलग आपका जो है टिश्यू होता है हम लोग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में या एनिमल्स में। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टिश्यू, अलग अलग टाइप का टिश्यू क्यों होता है, ये चीज आप लोग समझ गए।
अब देखिए प्लांट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम देखिए ये रूट टिप पे होगा, यहाँ पे रूट टिप पे और यहाँ पे शूट टिप पे, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होगा कि दो जो आपका ये लीफ के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि दो नोड्स या इंटर नोड्स के बीच में आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। और लैटरल मेरिस्टेम जो है यहाँ पे देखिए जो येलो कलर से दिख रहा है वो लैटरल मेरिस्टेम आपका है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे जो देखिए टिश्यू को दो टाइप में, प्लांट टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि हमेशा एक तरह से डिवाइड करते रहेगा, और परमानेंट टिश्यू जो कि वो डिवाइड हमेशा नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डिवीजन जो है रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू जो है दो टाइप से डिवाइड किया गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम लोग बात करें तो ये फर्दर जो है तीन टाइप से डिवाइड किया गया, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है दो टाइप का होता है, फाइबर्स और स्क्लेराइड्स। तो हम लोग ये इसको आगे हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है दो टाइप का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर्स हो जाएगा। और फ्लोएम की बात करें तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, सीव ट्यूब हो जाएगा, कंपेनियन सेल हो जाएगा, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर आपका हो जाएगा। फिर देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, इसमें तीन पार्ट होता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो जाएगा और लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है कि ये नोड्स या मतलब ये क्या होगा, इंटर नोड्स में जो है प्रेजेंट होगा। तो इंटर नोड्स मतलब क्या क्या हो गया, जैसे कि आप गन्ना देखे होंगे या बांस देखे होंगे, बम्बो ट्री, तो उसमें या सुगर केन देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से नोड्स होते हैं। जो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो है आपका नोड्स है। तो नोड्स के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। दो नोड के बीच में क्या होता है, इंटरनोड होता है। और यही इंटरनोड्स के बीच में जो यही इंटरनोड्स पे जो है आपका क्या प्रेजेंट होगा, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये मेनली किस में प्रेजेंट होता है, ये मेनली मोनोकॉट प्लांट में प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट प्लांट मतलब आपका क्या हो गया, जैसे कि सुगर केन हो गया, बम्बो हो गया या फिर ग्रास हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके मोनोकॉट प्लांट में आते हैं, तो उसमें प्रेजेंट होता है। फिर एपिकल मेरिस्टेम की बात की जाए तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये मेनली आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट टिप पे और शूट टिप पे प्रेजेंट होगा। और ये किस में हेल्प करता है, ये ग्रोथ में हेल्प करता है। इसमें और क्या खासियत है कि इसमें साइटोप्लाज्म में क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थीन ये सेलुलोज वाल होगा इसमें, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मतलब एपिकल मेरिस्टेम में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियाई देखिए ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो रहा है कहीं पे भी तो वो डिवीजन करेगा, उसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, और वो जो है लिविंग सेल होगा, ठीक है। और अगर न्यूक्लियाई एब्सेंट है तो वो डिवाइड नहीं कर सकता है। न्यूक्लियस ही सबसे मेन कारण है जिसके कारण से डिवीजन हो सकता है। ये आप लोग फर्दर आगे क्लास में पढ़ेंगे या मैं आगे बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। फिर देखिए लैटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, ये देखिए लैटरल पार्ट में आपको प्रेजेंट होता है। ये लैटरल पार्ट यहाँ पे जो है इस डायग्राम में भी आप लोग देखे थे, यहाँ देखिए इस क्रॉस सेक्शन को काटिए तो ये जो येलो पोर्शन आपको दिख रहा है तो ये लैटरल मेरिस्टेम है। ये येलो पोर्शन देखिए यहाँ से भी आपको दिख रहा है तो ये लैटरल मेरिस्टेम है। तो लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है कि ये क्या करता है कि आपको लैटरल साइड में ग्रोथ कराता है, ठीक है। यानी कि इस जो आपका प्लांट है उसका मोटाई या थिकनेस को बढ़ाएगा या इंक्रीज करेगा। इसमें क्या क्या होता है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो है वो आपका लैटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है। अब देखिए प्लांट या कोई भी चीज को हम लोग काटते हैं तो उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। और कैसे कैसे क्रॉस सेक्शन हो सकता है, या तो ट्रांसवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर हम इस टाइप से काट रहे हैं तो उसको ट्रांसवर्स बोलेंगे, और अगर इसको बीचों बीच काट दिए इस तरह से तो उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलेंगे। और उसको फिर क्या करेंगे, हम लोग माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, और माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तब आपको अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए जैसे कि हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेरेनकाइमा होगा सबसे पहले। और पेरेनकाइमा जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जनरली फ्लावर्स हो गया, लीव्स हो गया, ये जितना भी ग्रीन पार्ट जनरली होता है, और इवन रूट में भी पेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब पार्ट पे आपका पेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा। और इसमें क्या होगा
कि इसमें जो सेल्स होगा तो यहाँ पे देखिए पेरेन्काइमा का लॉन्गिट्यूडनल व्यू मतलब इस तरह से इसको काटा गया है, ये देखिए इस तरह से काटा गया है, यानी कि ऐसे बीचों बीच काटा गया है। तो लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखे तो हम लोग को इस तरह से दिख रहा है, इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मैंने क्या बताया था, जो भी जहां पे भी न्यूक्लियस होगा तो वो डिवाइड कर सकता है सेल, ठीक है। तो पेरेन्काइमा में न्यूक्लियस है तो ये डिवाइड कर सकता है, मिडिल लैमेला है और क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या है, ये पिगमेंट है और क्लोरोप्लास्ट ही तो होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल इसमें होगा और वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फोटोसिंथेसिस से ही तो ये देखिए जो फल बन रहा है इस प्लांट में, तो ये क्लोरोप्लास्ट के कारण से, ये जो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है उसी के कारण से तो बन रहा है। ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। फिर देखिए इसमें और क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस भी आपको प्रेजेंट होगा। और ये देखिए अगर हम लोग इसका ट्रांसफर सेक्शन देखें तो इस टाइप का आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिख रहा है। तो ये आपको क्या हो गया, न्यूक्लियस है तो लिविंग होगा, और अगर न्यूक्लियस है तो ये क्या करता है, डिवाइड भी कर सकता है, और ये जो है लूजली पैक्ड आपका सेल होता है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए पेरेन्काइमा जो है, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट अगर है तो उसको हम लोग कहेंगे वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्लोरिन काइमा बोलेंगे। क्लोरोफिल से क्या बना, क्लोरिन काइमा बना, ठीक है। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है या क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो उसके कारण से ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और उसका नाम क्या पड़ गया, क्लोरिन काइमा पड़ गया। अब देखिए कुछ जो ये आपका वाटर में रहने वाले प्लांट हो गए, जैसे कि आपका पानी फल सिंघाड़ा बोलते हैं, वाटर हाइकिंथ बोलते हैं, या फिर आपका जो ये लिली हो गया, या फिर ये लोटस जो आपको दिख रहा है, तो ये सब जो है पानी में रहने वाले प्लांट हैं। तो इसको क्या चाहिए कि इसमें कुछ स्पेशलाइज फंक्शन होता है। तो इसका जो अगर आप स्टेम का अगर क्रॉस सेक्शन लीजिएगा तो इस तरह से आपको पोर्स नजर आएंगे, पोर्स जो छिद्र एक तरह से आपको नजर आएंगे। तो ये क्या करता है कि ये इनको फ्लोट करने में, यानी कि पानी में तैरने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि वो बॉयंसी एक तरह से, बॉयंसी मतलब क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर जो वाटर है उसमें तैर सके, ठीक है, अपने वेट के कारण से डूबे नहीं। तो वो ये जो आपका जो एयर सैक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि जो आपको छिद्र दिख रहे हैं, उसके कारण से ये क्या करेगा कि पानी में तैरेगा। तो वो आपको जो है ये क्या है, इसको एयर एनकाइमा बोलते हैं। ये एयर सैक्स प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे, एयर एनकाइमा बोलेंगे। क्यों इसको एयर एनकाइमा बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एयर भरा हुआ रहेगा जो कि उसको हेल्प करेगा। जैसे बैलून क्या होता है, बैलून जो है आपको लाइट वेट होता है, तो उस कारण से उसको जो है वो उड़ सकता है, या उसको पानी में डालिए तो क्या होगा, तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। तो वही चीज सेम यहाँ पे भी है। पेरेन्काइमा देखिए स्टेम और रूट में भी प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है या स्टोर भी इवन करता है। अब देखिए एक टर्म होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ सेल मतलब क्या होता है कि सेल जो है, एक सेल जो है, जैसे कि ये पर्टिकुलर सेल था और यही डिफरेंशिएट करके, यानी कि ये चेंज कर करके अलग, जैसे कि यही बोन भी बना दिया, यही फिर आपका ठीक है ये स्टेम सेल है, यही हार्ट भी बना दिया, यही लिवर भी बना सकता है, यहाँ कार्डिक सेल है, यहाँ हिपेटोसाइट्स है, यहाँ पे देखिए यही इंटेस्टाइन भी बना सकता है, यही इवन ब्रेन भी बना सकता है। तो इसमें क्या हुआ, एक प्रोसेस होता है जिसको कि डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसी कारण से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बना सकता है। यही आप लोग सेम समझ सकते हैं, जैसे कि आप बीज रोपते हैं तो वो तो सेम एक ही सेल का होता है बीज, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो आपका क्या करता है, बीज जो है वो क्या करता है कि वो आपका प्लांट का निर्माण करता है या प्लांट को प्रोड्यूस करता है। तो प्लांट्स जो भी होते हैं तो वो क्या होते हैं कि उसमें जब आप बीज देखिएगा, बीज कितना छोटा रहता है और उससे इतना बड़ा प्लांट बन जाता है। ये आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे बन रहा है, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। सेल जो है डिवाइड कर करके अलग अलग चीज जो भी, अलग अलग पार्ट जो भी है जरूरत है उसको बनाते रहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इसमें मेनली कौन सा सेल टिश्यू डिवाइड करता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है मेनली डिफरेंशिएट करता है। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट करके क्या बनाता है, परमानेंट टिश्यू बना सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कॉलेनकाइमा की, बात करेंगे कॉलेनकाइमा क्या है, ये कहाँ होता है, ये आपको ये देखिए कॉलेनकाइमा का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो इस तरह का दिखेगा आपको, वाल थिकनिंग दिखेगा, न्यूक्लियस भी इवन प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट एक तरह से ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो वो डिवाइड भी कर सकता है। तो देखिए ये फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट देता है। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि देखिए ये जैसे अगर हवा आ रहा है तो ये प्लांट गिरे नहीं या टूटे नहीं,
तो वो फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे रबर रबर जो है कैसे फ्लेक्सिबल होता है, रबर को कितना भी आप खींचेंगे तो वो जनरली टूटता नहीं है, तो वही प्लांट में भी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, वो अगर कितना भी मुड़ जाए तो टूटे नहीं। तो वही फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रदान करता है, ये कॉलेनकाइमा प्रदान करता है। और ये देखिए क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट एक तरह से देता है प्लांट्स को। ठीक है, और क्या करता है कि ये देखिए अगर न्यूक्लियस है तो क्या होगा, लिविंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए एकदम ये इसका जो है इरेगुलर थिकनिंग है, इरेगुलर थिकनिंग है। तो ये क्या हो जाएगा कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है प्रेजेंट भी हो या हो सकता है एब्सेंट भी हो, कोई जरूरी नहीं है। तो इंटरसेलुलर एब्सेंट ये जो है बहुत कम ही जो है इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दो सेल के बीच का स्पेस जो बोलते हैं वो प्रेजेंट होगा, यानी कि दो ब्रिक के बीच का स्पेस जो है एक तरह से हम लोग बोलें तो वो प्रेजेंट भी हो सकता है या एब्सेंट भी हो सकता है। अब देखिए दो टर्म हम लोगों ने पढ़ा, क्लोरेनकाइमा और आपका कॉलेनकाइमा, ये दोनों अंतर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है मेन चीज यहाँ पे है सबसे ज्यादा। तो क्लोरेनकाइमा जो है क्या था कि अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक सेल में तो उसको क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, और वो क्या होगा कि पेरेनकाइमेटस सेल है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया क्लोरेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा मतलब क्या है, ये कॉलेनकाइमा मतलब क्या, क्लोरोप्लास्ट इसमें हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। इसका सेल कैसा होगा, आइसोडायमेट्रिक होगा, यानी कि सब सेल जो है एक जैसा होगा, लेकिन इसका सेल आइसोडायमेट्रिक नहीं होता है। ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होगा और एंगुलर। एंगुलर मतलब ये देखिए एंगल जैसा बना हुआ है ना यहाँ पे, तो वो एंगुलर सेल इसमें प्रेजेंट होता है कॉलेनकाइमा में। फिर इसका सेल जो है इंटरलॉक्ड, एक दूसरे से एकदम चिपका हुआ या एक दूसरे से एकदम सटा हुआ नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें जो है इसका सेल क्या होगा, इंटरलॉक्ड होगा, यानी एक दूसरे से एकदम ये सटा हुआ होगा। जैसे यहाँ देखिए इंटरलॉकिंग आपको दिख रहा है, एक दूसरे से सटा हुआ है, तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए कि इसमें जो है ये क्या होगा, यूजुअली जो है क्या होता है, थीन वॉल्ड होता है, क्योंकि ये लिविंग सेल है। और ये जो है जनरली हार्ड भी होता है और ये थीक वॉल्ड होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, इसका अगर क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है या क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज में ये हेल्प करता है। और ये भी जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें भी कभी कभी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और मैकेनिकल सपोर्ट या फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट आपको ये देता है। अब देखिए स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो है सबसे हार्ड टिश्यू हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा को। अगर आप नारियल का ये जो आउटर वाला पार्ट जो हम लोग छील देते हैं तो वो जो है स्क्लेरेनकाइमा का ही बना होता है। और ये क्या करता है, इसको हस्क बोलते हैं। तो हस्क ऑफ ये कोकोनट किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। अब देखिए ये क्या करता है कि हार्ड होता है और स्टिफ होता है। ठीक है, एकदम हार्ड रहेगा। और ये अगर इसकी बात करें तो ये टिश्यू क्या है, जो आपको ग्रीन दिख रहा है जनरली वही लिविंग होता है, बाकी सारा का सारा आपको डेड रहेगा। तो ये लिविंग आपको नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये टिश्यू जनरली इसका क्या होगा, डेड होगा। फिर इसमें क्या है कि लॉन्ग, ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, ये देखिए लंबा लंबा होता है और नैरो भी होता है, एकदम देखिए पतला पतला रेसा टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें थिकनिंग कैसे होता है, लिग्निन के कारण से, एक केमिकल है उसके कारण से इसमें थिकनिंग होता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टेम्स में प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, लीफ के वेन्स में प्रेजेंट होगा, या फिर सीड्स और फिर नट्स जो होते हैं उसमें भी आपको प्रेजेंट होगा। और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रदान करता है प्लांट को। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए क्या है, ईपीडर्मिस की हम लोग बात करते हैं। तो ईपीडर्मिस आपका प्लांट का जितना भी आपका बाहरी सरफेस है, जो भी आपको बाहर दिख रहा है, या अंदर मतलब रूट की भी बात करें तो वहां पे भी सब के सब जगह पे ईपीडर्मिस प्रेजेंट होगा। सबसे बाहरी लेयर को हम लोग ईपीडर्मिस ही बोलते हैं। ठीक है, और ईपीडर्मिस क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ईपीडर्मिस देखिए, ये देखिए लीफ का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बाहरी लेयर में क्या है, सबसे बाहरी लेयर में ये तो क्यूटिकल एक तरह से लेयरिंग है। तो सबसे बाहरी लेयर में आपका सेल का कौन सा दिख रहा है, ईपीडर्मिस आपको एक तरह से अरेंज दिख रहा है। और लीफ का नीचे वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पे भी देखिए सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि एयर से एक्सपोज्ड है, तो वहां पे भी आपको क्या दिख रहा है, क्यूटिकल, ये आपका ईपीडर्मिस दिख रहा है। इसके ऊपर भी क्यूटिकल का लेयर होता है। और यहाँ पे देखिए गार्ड सेल होता है। देखिए गार्ड सेल क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपको करता है। ठीक है, गार्ड सेल और स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज का एक्सचेंज O2 और CO2 का एक्सचेंज एक तरह से करता है। ईपीडर्मिस में क्या होता है
ये जनरली क्या होता है कि अगर डिजर्ट प्लांट का हो इपिडर्मिस तो वो ठीक हो सकता है। क्यों ठीक होता है? क्योंकि वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रदान करता है इपिडर्मिस, ठीक है। और अगर हम लोग रूट की बात करें तो रूट में इपिडर्मिस जो है, चूंकि रूट में भी एक तरह से प्रोटेक्शन देता है, वो ऊपर का लेयरिंग होता है, तो वो जो है इपिडर्मिस का लेयर एकदम थीन होता है। रूट रूट का अगर आप देखिएगा तो इपिडर्मिस का लेयर एकदम थीन होगा, ठीक है, और उसमें भी पाया जाएगा। इंटायर सरफेस प्लांट जो है आउटर कवरिंग इपिडर्मिस का बना होता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। और ये हेल्प किस में करता है? लॉस इन, ये प्रोटेक्शन करता है और वाटर के लॉस से बचाता है। और किससे बचाता है? मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। और फिर कुछ इन्फेक्टिव फंजाई या पैरासिटिक फंजाई जो है उससे जो है आपको ये बचाएगा इपिडर्मिस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे ही प्लांट ओल्डर हो जाता है तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है, और वो क्या करता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम को रिप्लेस कर देता है। मतलब कि इपिडर्मिस जो है, इपिडर्मिस यहाँ पे जो था, तो ये देखिए प्लांट हमेशा हरा नहीं रहता है। तो प्लांट का जो तना देखिए, जैसे कि नीम का देख लीजिए या फिर आप क्या कहते हैं आम का देख लीजिए, तो वो हमेशा हरा नहीं रहेगा। अगर इनिशियल स्टेज में देखिएगा तो वो हरा दिखता है, यानी कि इपिडर्मिस का लेयर उसमें प्रेजेंट है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो वो क्या होता है कि उसमें क्या कहते हैं ब्राउन कलर का इस टाइप का आपको, ये देखिए इस टाइप का आपको दिखता है। तो इपिडर्मिस किस में चेंज हो गया? तो इपिडर्मिस जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम में चेंज हो गया। और इस सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या करता है? इसमें कॉर्क होगा और बार्क होगा, ठीक है। तो ये आउटर लेयर बनाता है। और ये जनरली क्या होता है? ये डेड सेल होता है। और इपिडर्मिस कैसा था? लिविंग सेल था। तो ये कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो है डेड होता है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि दो सेल के बीच का स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर कैसे याद करेंगे? जैसे कि मैट्रिक और जो आप ग्रेजुएशन होता है उसके बीच में क्या होता है? इंटर होता है। तो ये बीच वाला स्पेस जो होता है, तो उसी को इंटरसेलुलर स्पेस इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है कि दे आल्सो हैव केमिकल। यहाँ पे देखिए सुबेरिन है, इसके पहले हम लोग लिग्निन पढ़े थे, यहाँ पे सुबेरिन है जो कि क्या करता है कि गैसेज और वाटर के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। यानी कि गैसेज और वाटर का ट्रांसपोर्ट ये जो लेयर है, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम का लेयर जो है उससे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अगर इपिडर्मिस होता तो होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहे हैं, यही तो मेन है सबसे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है? दो टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में क्या क्या होता है? जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, और जाइलम जाइलम जो है ये फाइबर्स जो है होता है। और फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम में जो है फ्लोएम का ये सीव ट्यूब हो गया, फिर कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया, तो ये सब सेल आपको फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ये एक तरह से कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ काम करके क्या करता है कि आपका जो भी ट्रांसपोर्ट होता है फूड और वाटर का, उसमें हेल्प करता है। और जाइलम और फ्लोएम जो है किसका एग्जाम्पल है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए कि ये एक तरह से कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू जैसे कि हम लोग का ब्लड क्या था, वो भी एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू था, यहाँ पे कंडक्टिंग टिश्यू है। यानी कंडक्टिंग मतलब क्या हो गया कि एक जगह से दूसरे जगह पे कंडक्ट करेगा आपका जो फूड वाटर और मिनरल्स हो गया, उसको ये एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू बनाता है। और वेस्कुलर टिश्यू जो है, वेस्कुलर टिश्यू या कंडक्टिव टिश्यू जो है, ये इसका क्या फीचर है कि ये मेनली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक तरह से हम लोग बोलते हैं इसको। अब देखिए कि जाइलम में क्या क्या होता है, तो जाइलम में दो चीज होता है। जाइलम में क्या क्या हम लोग पढ़े थे कि जाइलम आपका ट्रैकिड्स होता है, वेसल्स होता है। तो यहाँ पे देखिए जाइलम ट्रैकिड्स होता है, जाइलम वेसल होता है, और जाइलम फाइबर भी होता है। और जाइलम पेरेन्काइमा भी होता है। जाइलम पेरेन्काइमा में न्यूक्लियस है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी आपको दिख रहा है। अगर न्यूक्लियस है तो क्या कर सकता है? वो डिवाइड कर सकता है। उसका वॉल कैसा होगा? थीन होगा। और ये सब में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो ये क्या होगा? डेड होगा। तो ये जो आपका जाइलम वेसल हो गया, तो यही मेन जो है आपका आप वाटर का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो न्यूक्लियस नहीं होता है तो क्या होगा कि कुछ भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, सिंपल ये खाली बॉटल के टाइप का, खाली पाइप के टाइप का हो गया। और ये जो है परफोरेशन एक तरह से आपको है, ठीक है, जाली जाली टाइप का है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोएम की हम लोग बात करते हैं। फ्लोएम में क्या है? फ्लोएम ये फ्लोएम में चार टाइप का एलिमेंट होता है। क्या क्या? सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा और कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये लिविंग होता है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा भी एक तरह से लिविंग होता है, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। तो सीव ट्यूब क्या होता है, वो ट्यूबुलर सेल होता है और इसमें परफोरेटेड वॉल होता है। तो सीव ट्यूब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वेसल था, ये आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, और ये फ्लोएम में आपका क्या हो जाएगा, सीव ट्यूब ये करेगा आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और अगर फ्लोएम में बात की जाए तो जाइलम के जैसा, अनलाइक जाइलम, मटेरियल हैव मोर, ये मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन। फ्लोएम में क्या होता है कि इसमें दोनों डायरेक्शन में मटेरियल्स मूव कर सकता है। फ्लोएम क्या करता है, आपको फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, और ये लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में फूड। यहाँ पे देखिएगा, एक बात ध्यान से देखिएगा कि फ्लोएम में क्या होता है कि फूड्स जो है दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जाइलम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फूड जो है दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में क्या हुआ कि अगर स्टेम में अगर फूड है, नीचे वाले पार्ट में अगर फूड जमा हो गया है, तो वहां से क्या हो सकता है, आपको ऊपर वाले पार्ट में जा सकता है, यानी कि सूट टिप पे जा सकता है। अगर सूट टिप में फूड है, यानी कि लीव्स पे फूड है, तो वो आपको रूट तक भी आ सकता है। फ्लोएम में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है एक तरह से, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर से आपका नहीं होता है ट्रांसपोर्ट। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो लिविंग नहीं होता है।